दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। कथा है कार्तिक मास का आरंभ और उसकी महिमा। दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही धार्मिक कथा, भगवान विष्णु की महिमा आप सभी के सामने। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए देवता, ऋषि और साधु तपस्या किया करते थे। उसी समय एक बार नारद मुनि बैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थीं। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे नारायण, आप अनंत अविनाशी सर्वव्यापक हैं और मैं एक बात जानना चाहता हूँ। वर्ष भर में कौन सा मास, कौन सा व्रत, कौन सा स्नान और कौन सी भक्ति आपके हृदय को सर्वाधिक प्रिय है? भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सब मासों में कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान कर मेरा नाम जपता है, दीपदान करता है, तुलसी का पूजन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में किया गया जप, दान, व्रत, पाठ और स्नान सब अनंत गुना फलदायी होता है। भगवान की यह बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस मास की ऐसी क्या विशेषता है कि यह अन्य महीनों से श्रेष्ठ कहलाता है? कृपा कर इसका रहस्य मुझे विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन समय में एक कथा है जो तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेगी। सुनो नारद। सतयुग में एक नगर था, अमरावती। वहाँ धर्मसेन नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसकी रानी चंद्रलेखा बहुत पवित्रता और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। दोनों रोज सुबह ब्राह्मणों की सेवा करते, गरीबों को दान देते और भगवान विष्णु का पूजन करते थे। एक वर्ष ऐसा आया जब अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं, वृक्ष मुरझा गए, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा धर्मसेन ने प्रजा को राहत देने का हर उपाय किया, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। एक दिन वह रानी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे कि वहां उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा, जिनका शरीर दुर्बल था पर मुख तेजोमान था। राजा ने प्रणाम कर पूछा, हे महात्मन, यह सब संकट किस कारण आया है? देवता रुष्ट हैं क्या? साधु बोले, राजन, यह कार्तिक मास का समय है। इस मास में ब्रह्म देवता और पितर सब पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो इस समय में हरि का नाम, दीपदान, स्नान और दान करते हैं, उन पर देवता कृपा करते हैं। किंतु तुम्हारे नगर में किसी ने भी कार्तिक व्रत नहीं किया, इसलिए समस्त नगर पर विपत्ति आई है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया बताइए, कार्तिक व्रत किस प्रकार किया जाता है? साधु ने कहा, प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी उपलब्ध ना हो तो घर पर तिल मिश्रित जल से स्नान कर लो। ओम नमो नारायण का जाप करें, भगवान दामोदर की पूजा करें, दीप जलाएं, तुलसी को जल दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। रात्रि में दीपदान कर दीप मालिका बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान कर व्रत का समापन करें। राजा धर्मसेन और रानी चंद्रलेखा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने नगर में घोषणा करवाई कि हर घर में दीप जलाया जाएगा, हर द्वार पर तुलसी पूजी जाएगी और हर व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन करेगा। जैसे जैसे कार्तिक का व्रत आगे बढ़ा, नगर में अंधकार मिटने लगा। लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई। वर्षा हुई, नदियां पुनः भर गईं, वृक्षों में हरियाली छा गई। हर दिशा में शंखनाद और हरि नाम की गूंज सुनाई देने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजा रानी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान किया। उसी रात भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे सत्य, दया और कार्तिक व्रत से
मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा नगर पुनः समृद्ध होगा और मृत्यु के पश्चात तुम मेरे लोक में निवास करोगे। भगवान के वचन सुनते ही राजा और रानी नतमस्तक होकर उसी क्षण नगर में पुष्प बारिश हुई। आकाश में दिव्य गंध फैली और सबने हरि हरि का। भगवान की कथा समाप्त होने पर नारद जी बोले, प्रभु क्या कार्तिक व्रत केवल राजाओं के लिए है या समस्त जन भी इसका पालन कर सकते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह व्रत सभी के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य, गृहस्थ हो या सन्यासी, जो श्रद्धा से इस मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करता है, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक में प्रातः काल स्नान नहीं कर सकता, वह केवल दीपदान ही कर ले तो भी उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो तुलसी के नीचे दीप जलाता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे नारद, एक समय एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था परंतु श्रद्धालु था। उसने कार्तिक मास में केवल एक मिट्टी का दीपक जलाया, वह भी तेल के स्थान पर पानी से, लेकिन उसके मन में मेरी भक्ति थी। उसी दीपक के प्रभाव से मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में स्थान मिला। जब इंद्र ने उससे पूछा, तुम इतने तेजस्वी कैसे बने, तो उसने उत्तर दिया, मैंने कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीप अर्पित किया। इतना सुनते ही इंद्र ने भी कार्तिक दीपदान का व्रत किया। भगवान श्री हरि ने आगे बताया, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में एक दैत्य था, शंखचूड़। वह अत्यंत बलवान था और भगवान शिव का भक्त था। उसके अत्याचारों से देवता परेशान हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत तोड़ने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। तुलसी का पतिव्रत भंग होते ही शंखचूड़ मारा गया। तुलसी ने क्रोध में विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पति का वध छल से किया है, इसलिए तुम्हें भी शिला बनना होगा। भगवान ने विनम्र भाव से कहा, देवी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, परंतु तुम सदा मेरे साथ पूजित होगी। मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा और तुम तुलसी रूप में। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी के दीप दान करेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा। इसी कारण से कार्तिक मास में तुलसी विवाह, दीपदान और दामोदर पूजा का विशेष विधान है। जैसे जैसे कार्तिक मास का अंत आता है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड में दीपों का प्रकाश फैलाया था। उस रात्रि को समस्त लोकों में दीपमालाएं जगमगाती हैं। जो व्यक्ति उस दिन अपने घर, मंदिर या नदी के किनारे दीप जलाता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में हरि नाम का कीर्तन करता है, मेरे दामोदर रूप की पूजा करता है, दीपदान और स्नान करता है, वह मुझे प्रिय होता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। कार्तिक का एक दिन अन्य महीनों के हजारों दिनों के समान पुण्य देने वाला होता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, धन्य है यह कार्तिक मास, धन्य है वे भक्त जो इस मास में आपके नाम का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, वह मेरे धाम में स्थान पाएगा। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी होगी। कार्तिक मास हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति केवल कर्म या रूप से नहीं, बल्कि भाव से होती है। चाहे दीपक छोटा हो या बड़ा, तुलसी सूखी हो या हरी, यदि श्रद्धा और प्रेम से अर्पित की जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस मास में साधारण व्यक्ति भी तपस्वी के समान पुण्य अर्जित करता है। इसलिए कहा गया है, कार्तिक में गया स्नान, दान या दीपक चाहे
अल्प हो या अधिक, वह सब भगवान विष्णु को प्रिय है और अंतः फल देता है। हरि नाम की ज्योति जले, कार्तिक मास में दीप सजे, तुलसी चरण कमल पूजे हरि, कृपा सब पर बरसे। जय जय श्री हरि दामोदर, भक्तों के मन में वास करो सदा। जय 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 नारायण हरि, सब भक्तों पर दया करो सदा। जय हो श्री हरि। दोस्तों, यह रही कार्तिक मास कथा अध्याय 1। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही भक्तिमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हरि।